हेलो दोस्तों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा राम राम। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, इसलिए रास्ता खुद बनाना है। दोस्तों, यही हौसला लेकर हम यूट्यूबर लोग यूट्यूब पे आते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ को यूट्यूब से मैनेज करने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यही मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों, वीडियो में जो होता है वो पर्दे के आगे दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे की जिंदगी क्या है, यही मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो एक छोटा सा काम आने से हम लोगों की रूटीन पे कितना फर्क पड़ता है। तो देखिए, दिन था बोर्ड एग्जाम का 27 अप्रैल। मुझे मेरी बेटी को थोड़ा प्रिपेयर करके उसके स्कूल तक छोड़ने जाना था। बस इतना सा काम था, लेकिन उसके लिए मुझे कितना मैनेज करना पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह 6 बजे से दिन की शुरुआत होती है मौली को घुमाने से। ये मंदिर है जहाँ हमारी महिला मंडल का कीर्तन होता है। मौली के साथ में ये माही भी घूमने जाती है। ये जब बहुत छोटी थी तब इस डॉगी को हमने रेस्क्यू किया था और तब से ये यहीं रहती है। अब देखिए, मौली के साथ साथ ये भी हमारे साथ रोज घूमने जाती है। और अब आ गए हैं हम घर पर। दोस्तों, हमें ये सोचकर वीडियो बनानी पड़ती है कि इस समय बच्चे पढ़ तो नहीं रहे हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद पहले घर का काम हो जाए, उसके बाद वीडियो बनाएंगे, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं जब मौली को घुमाकर लाती हूँ तो वो मेरे ऐसे लटकती है और जब तक उसको प्यार ना करूँ वो नहीं छोड़ती है। इसके बाद मैंने फ्रिज में जो भी सामान रखना था वो रखा, गैस पर दूध चढ़ा दिया है और मौली को जो कैल्शियम बोन देते हैं उसके पहले मैं उससे हेलो जरूर करवाती हूँ। मौली अपनी कैल्शियम बोन लेके फर्श पे खाने बैठ जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, हमें हस्बैंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि जब मैं वीडियो डाल रही थी शाम को, तो हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने टाइटल लिखा, उनको पानी पिलाया, डिस्क्रिप्शन लिखा, चाय चढ़ाई, और टैग लिखा, उसके बाद मैंने उनको चाय पिला दी। तो इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं कि यदि बीच में कोई काम भी आ जाए तो वीडियो को छोड़ के और अपना काम पहले करते हैं। हालांकि हस्बैंड सीधे हैं, वेट कर लेते, लेकिन थोड़ा गिल्टी फील होती है कि वीडियो के पीछे अपन क्यों अपने काम को, क्योंकि अपना काम तो पहले है अपने साथ। इसके साथ ही मैं उसकी पेडिग्री और बिस्किट भी लेके आती हूँ ताकि लगे हाथ उसको तो खिला पिला दूं और मैं फुर्सत हो जाऊं। मिक्कू तो अपना पेट कैसे भी भर लेता है, कागज वागज भी खा लेता है वो तो, और जब इच्छा नहीं होती सरका देता है। और मोली यहाँ पर अपना बिस्किट वगैरह खा रही है। मुझे इसी के पास बैठना पड़ता है क्योंकि यदि मैं उठ जाऊं तो फिर ये भी खाना छोड़ देती है, तो मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर चुनमुन को उठा रही हूँ अब मैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं तो उसे तैयार भी होना है। अब मोली ने खाना वाना खा लिया, उसको तो मस्ती सूझ रही है। उसे पता नहीं मेरे इतना सारा काम पड़ा है। फिर मैं उसे प्यार करके उसको छोड़ देती हूँ। बहुत गर्मी लग रही थी दोस्तों, सुबह का टाइम था 7 बजे का, लेकिन गर्मी इतनी है, मोली भी बैठ गई चुपचाप। जब अपन कोई काम लगातार करते हैं तो बहुत थकान हो जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं फिर वापस उठी और सबसे जरूरी था पौधों में पानी देना, क्योंकि पौधे सूख जाते हैं और मैं ऊपर देने जाती बाद में तो धूप भी हो जाती। मौली को तो यहाँ नींद भी आ गई थी। और ये चुनमुन के बैग, उसकी ड्रेस है जिसपे मैंने अपनी चुन्नी डाल दी है, तो रात को ही तैयार करके सो गई थी वो। इसके बाद में जो पीछे आंगन है छोटा सा, वहां पर मैंने कल डस्टबिन धोए थे, उन्हें सूखने के लिए रखे थे, तो उन्हें बाहर रख के आऊंगी और पौधों में पानी दूंगी। आजकल पौधों में पानी छिड़काव, ये देखो मैं खिड़की से बाय कर रही थी, पौधों में पानी छिड़काव के साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधे इसी से अच्छे रहते हैं। देखो पत्ते कितने अच्छे हैं, जबकि मैंने ये 1-2 दिन पहले ही कटिंग करके लगाया था और ये सूख गया था, ये भी वापस हरा हो गया। तो वही ये बच्चे जैसे ही होते हैं पौधे, इन्हें भी बहुत देखभाल की जरूरत होती है। और मुझे वापस बहुत गर्मी लग रही थी और मिक्कू देखो कोई भी बाहर जाता है तो उसके पीछे भागता है, कागज के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बहुत गंदगी करता है ये। यहाँ पर मैंने चुनमुन के थोड़ा नाश्ते के लिए रखे थे ये सब सामान, लेकिन बच्चों को कहाँ भूख लगती है जब एग्जाम होता है, तो वो कुछ नहीं खा के गई। और ये मैंने जो कल खिचड़ी बनाई थी तो मिक्कू को दे दी थी मैंने, तो मिक्कू के थोड़ा मिर्ची ज्यादा होने की वजह से या तो दस्त लग गई थी,
तो देखो अभी उसने कितनी गंदगी कर रखी है इधर। ये देखो थोड़ी सी उसके दस्त सी लग गई, अभी मैं इसको भी सफाई करूंगी। तो सुबह के टाइम इतना काम होता है ना, ये देखो जल्दबाजी में दूध भी मैं बंद करना भूल गई, और फिर जब उठाने लगी तो थोड़ा फेल भी गया था, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ा मुझे। इसके बाद में बाहर जो सीढ़ियों पे मैंने पौधे रखे हैं उनमें पानी दे रही हूँ और फिर छिड़काव कर रही हूँ। दोस्तों थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप देखना जब पौधों में इस तरह से रोज पानी देंगे, मैं तो सुबह शाम रोज देती हूँ इस तरह से छिड़काव, ताकि वो नहा लें और पत्ते भी बहुत अच्छे रहें। तो इस तरह से पौधे बहुत अच्छे खिले हुए हैं, और जब वो खिले रहते हैं तो अपना मन भी बहुत ही अच्छा रहता है, उनको देखकर ही खुश हो जाता है। यहाँ पर चिड़िया ने देखो बच्चा दे रखा है, उसके धूप नहीं आए इसके लिए जो ऊपर किराए से बच्चा रहता है उसने इस तरह से इंतजाम कर दिया इसका। ये देखो, और ये पौधे देखो दोस्तों, सिर्फ दाल चावल का जो पानी होता है, पत्ती होती है, वही देती हूँ मैं। कभी कभी गोबर की खाद दे देती हूँ, उनसे ही ये अच्छे। हालांकि इतना ध्यान नहीं दे पाती, वीडियो बनाते तो बहुत कम टाइम मिलता है, और पानी भी जो ऊपर वाला बच्चा है वही देता है इनमें, मैं तो बहुत कम जा पाती हूँ। लेकिन उस दिन वो नहीं था तो मुझे ही देना पड़ा इनमें पानी। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले जो जरूरी जरूरी काम थे, मोली को खाना खिलाना, पौधों को पानी देना, और उसके बाद बस अब मैं नीचे आ जाऊंगी। और ये देखो हमारे छत से किस तरह का व्यू दिखता है आसपास का। और ये पक्षियों के लिए कटोरे में पानी जरूर भरती हूँ, सुबह शाम तक ही खाली हो जाता है ये पानी जो भरते हैं ये। और ये मोली का गुड्डा है, कल हम जब घूमने आए थे तो मोली ले आई थी साथ में। अब मैं लेके इसको नीचे जा रही हूँ। और यहाँ कूलर में पानी भरने के लिए रख दिया मैंने। और ये वही पौधा है देखो जो सूख गया था, ये 2-3 दिन थोड़ी देखभाल करी इसकी तो वापस से अच्छा हरा हो गया ये। और इसके बाद देखो दोस्तों, ये जो पत्तियां हैं कितनी प्यारी लग रही हैं ये इसकी। मैं तो कई बार इनके पास ही बैठकर अपना दुख भूल जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है इनके पास बैठना। अब जो मैं पानी रात को तांबे के बर्तन में भर के रखती हूँ, उसे सुबह मैं मटकी में डाल देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि उसका स्वाद एकदम डायरेक्ट पीते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता और पानी भी गर्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ डाल दिया है, और देखो उधर फिर कूलर में से पानी निकलने लगा था। इतने भाग भाग के काम करना पड़ रहा था। ये कल कीर्तन हुआ था तो वहां से जो प्रसाद आया था वो है ये, और उसी में से जो केला था प्रसाद का वो मैंने मिक्कू को दिया, तो इसको बहुत पसंद है केला, देखो कैसे खा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों सारा काम हो गया था। मैं इतनी थक गई थी ना, इतना पसीना पसीना हो रही थी कि क्या बताऊं। लेकिन बस अब हो गया सारा काम। और जो गाय को देने का सामान होता है वो मैंने बाहर रख लिया, और यहाँ पर अब हम बाहर आ गए। चुनमुन गाय को दे रही है ये सामान। अब हम जा रहे हैं इसके स्कूल। स्कूल में चुनमुन जो पेड़ ले गई थी वो अलाउ नहीं किया, तो मैं रास्ते भर यही सोचती आ रही थी कि बच्ची कैसे लिखेगी। लेकिन बाद में पता चला कॉपी ही इतनी मोटी थी कि कोई दिक्कत नहीं आई। और पानी पिलाने के लिए तो बाई जी 2-3 बार आई थी, अच्छा ठंडा पानी लेके। और कुछ कुछ बच्चे तो अभी भी जा रहे हैं। अब आ गई मैं घर पे, और यहाँ पर मोली फिर मेरे चिपकेगी। जरा सी देर आज से वापिस आते हैं कहीं से तो वो जरूर चिपकती है। और देखो जब तक उसको प्यार ना कर लो वो छोड़ती नहीं है।
अब जाके मैंने चाय चढ़ाई थी और इतना सब करने के बाद मैं फिर बैठ गई अब। और यहाँ पर आते टाइम मैं सब्जी भी लाई थी, तो देखो मिक्कू को कैसी खुशबू आ गई धनिये की, तो वो निकालने की कोशिश कर रहा है पर उससे निकल नहीं रही है। और अब मैं उसको दूंगी। सब्जियां अब तो थोड़ी सही हो गई हैं, अब इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है। और केरी भी लेके आई थी मैं, क्योंकि अभी तक पना नहीं बना है इस गर्मी में, तो मैंने सोचा कि इसको लेके चलते हैं और पना बनाएंगे। खरबूजा लाई थी, लौकी लाई, टमाटर लाई, काफी सारा सामान लाई थी, क्योंकि फिर बार बार कौन जाए खाली सब्जी के लिए। और मिक्कू देखो कितना अच्छे से धनिया खा रहा है ये। यहाँ पर देखो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं क्या क्या सब्जियां लेके आई थी। हाँ ये देखो लौकी कितनी अच्छी है लौकी, और केरी भी बहुत अच्छी मिली है। टमाटर भी बहुत सस्ते हो गए अब तो। और देखो अब इतना सब होने के बाद मुझे चाय और पेपर मिला है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या जब आती है, जब वीडियो डालते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन व्यूज नहीं आते हैं, तो फिर सभी लोग भी कहने लगते हैं, और सब लोग कहें चाहे नहीं कहें, लेकिन खुद को भी लगता है, खुद को फील होने लगता है यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे।